बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्लीप पॉइंट। मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ खान। आज ये बहुत धुआंधार किस्म की बहस होने की उम्मीद है, क्योंकि मेरे साथ जो मेहमान बैठता है आप उसको जानते हैं। क्यों हम बात करेंगे, किस चीज़ पर हम बात करेंगे? ऑफ कोर्स द सेकंड T20 इंटरनेशनल विच वाज प्लेड इन ढाका, वो पाकिस्तान को शिकस्त हो गई। उससे पहला T20 भी पाकिस्तान की टीम हार गई थी। वो हमारे एजेंडा में आज शामिल है, बहुत तफसील के साथ हम उस पर बात करेंगे। उसके अलावा एशियन क्रिकेट काउंसिल का इजलास कल होगा, उसके लिए मोहसिन नकवी साहब पहुंच गए ढाका और उनका बहुत शानदार वेलकम किया गया है। और भी बहुत कुछ है हमारे आज के एजेंडा पे, उस सबको हम डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने कहा था कि मेरा मेहमान वही है तनवीर अहमद, लेकिन आज ज़रा मूड इनका थोड़ा सा आज मुझे फायरी लग रहा है, क्योंकि ये प्रोग्राम में आते आते भी उन्होंने गोलाबारी की। और आज मैं तैयार बैठा हूँ कि मैं इनकी बातें सुनूंगा और इनको कुछ सुनाऊंगा। पेपर वेपर लेकर बैठे हुए तैयारी कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम तनवीर भाई, कैसे हैं? मतलब आप मुझे सुनाएंगे, मैं आपको नहीं सुनाऊंगा? नहीं यार, मैं तो सुनता ही हूँ आपकी बातें हमेशा। आप सुनाते हैं, जब आप मुझे सुनाएंगे तो फिर मैं भी आपको सुनाऊंगा। ये शो दूसरों को सुनाने के लिए, एक दूसरे को सुनाने के लिए नहीं, आपके लिए ये शो है आपका। अच्छा, ये शो है आप देखने वालों का, तनवीर अहमद साहब का, मेरा भी है और हमारी प्रोडक्शन टीम का। PTV स्पोर्ट्स का प्लेटफॉर्म है। तो भैया क्या लिखा, कल के मैच से शुरू करें या एक मैच पीछे जाएं? हम एक मैच पीछे तो हम डिस्कस कर चुके थे, लेकिन आपने कहा था ना टॉस अगर पाकिस्तान जीत गया तो बेहतरी हो सकती है, और बेहतरी का मौका मिला था पाकिस्तान को। देखिए, मेरे ख्याल में बहुत ही गलत फैसला है जो टीम सिलेक्शन खिलाएगी, जो मुझे ऐसा लगता है। देखिए, एक तो हमने यहाँ भी डिस्कस किया था, हम एक चीज़ डिस्कस कर रहे हैं कि पाकिस्तान टीम वहाँ बैठी हुई है और आपका कोचिंग स्टाफ, आपका हेड कोच यहाँ पे जिस किस्म की प्रैक्टिस करवा के गया था, स्पेशली स्पिनर्स के ऊपर, आप यहां पे स्पिनर्स की प्रैक्टिस करवा के जा रहे हैं क्या कह के कि वहां पे बॉल ब्रेक होगा, तो आप टीम क्या खिला रहे हैं? ये मेरी समझ से बाहर है। पहला मैच में टॉस वो जीते, ठीक है, और जो रन्स हुए, हमारी टीम आउट हो गई जल्दी, 110 रन पे आउट हो गई। हमने बोला यार अब तो टॉस जीतना चाहिए, ठीक है, आप टॉस भी जीत गए। हाँ। उसके बाद उससे पहले बारिश भी हुई थी। हाँ। मैच से पहले बारिश भी हुई थी, ठीक है। जब हम टॉस जीते, क्या उस टॉस का हमने फायदा उठाया? नहीं। क्या हमने टीम सिलेक्शन वैसे की? नहीं की। पहले मैच में आपने इब्रार को खिलाया, दूसरे मैच में आपने इब्रार को भी रेस्ट करवा दिया और आपने सुफियान मुकीम को भी नहीं खिलाया। 3 स्पिनर थे ना ऑलरेडी, ठीक है। आपने इस वजह से नहीं खिलाया कि आपने सोचा कि जी फास्ट बॉलर की विकेट नजर आती है, इससे पहले बारिश हो चुकी है। भाई, जहां पे ये, मैं यही तो कहता हूं ना, ये हेड कोच हैं, इनको हमसे ज्यादा पता होगा। आपने स्कोर कार्ड देखा? स्पिनर कहां कामयाब हुए? पहले मैच में भी नहीं हुए, दूसरे मैच में भी नहीं हुए। क्यों भाई? हाँ, देख लें। क्यों? देख लें, स्कोर कार्ड देख लें। उनके स्पिनर्स कामयाब नहीं हुए। उनके स्पिनर्स कामयाब नहीं हुए। स्पिनर्स कामयाब होने का मतलब क्या होता है? भाई, विकेट कॉलम में कुछ नहीं है। नहीं, रन भी इतने चले, रन तो कम बने ही, रन कम है। सुने ना, वो तो रन तो कम ही दिए। उनके 4-5 प्लेयर कितने पे आउट हो चुके थे? उनके 4-5 प्लेयर्स मुझे सही याद नहीं, लेकिन पाकिस्तान के प्लेयर्स 19 रन पे आउट हो गए। पाकिस्तान के तो 15-19 पे, 15 या 20 पे 5 या 20-25। लेकिन मैं तनवीर साहब ये कह रहा हूं कि मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि जब जाकिर अली और मेहदी हसन बैटिंग करने आए थे, उस टाइम मेरे ख्याल है कोई 40-45 पे 4 या 5 विकेट्स गिरे हुए थे, ठीक है। जब वो बैटिंग करने आए थे तो वहां पे किसका काम था? अगर आपके पास जेन्युइन स्पिनर्स होते तो उनकी पार्टनरशिप, 53 रन की पार्टनरशिप 49 बॉल्स पे, इस विकेट पे बहुत ज्यादा है, जहां पे स्पिनर का बॉल ब्रेक भी हो रहा था, बल्ले पे नहीं आ रहा था, शॉट मारना भी मुश्किल हो रहे थे। तो जेन्युइन स्पिनर आप खिलाएंगे तो उनके ऊपर प्रेशर डालेंगे। चले जी, मैं आपकी बात एक हद तक ये मान लेता हूं कि जी आप कहते हैं जी पार्ट टाइमर या कोई ऑलराउंडर्स माइक एसन ने खिलाने की कोशिश की, बिल्कुल ऐसे ही किया, तो फर्क आपको पता होना चाहिए। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, टेम्परेरी बॉलर्स में, ठीक है, या वो क्रिकेटर जो बिल्कुल जेन्युइन ऑलराउंडर्स नहीं है ना, वो बॉलिंग बैटिंग तो कर सकते हैं, जेन्युइन ऑलराउंडर, बॉलिंग अगर प्रॉपर नहीं कर सकते। जेन्युइन ऑलराउंडर इस वक्त पाकिस्तान के सर्किट में है कहां? कोई भी नहीं है ना। यही तो मैं अर्ज कर रहा हूं। तो मैं जेन्युइन ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी के बाद तो कोई आया नहीं। मैं आपसे यही तो कह रहा हूं, जब आपके पास जेन्युइन ऑलराउंडर नहीं है तो फिर आप जेन्युइन बॉलर खिलाओ ना, फिर छोड़ दो, या जेन्युइन बैट्समैन पे जाओ सीधा सीधा और जेन्युइन बॉलर पे जाओ। आप स्कूल ऑफ थॉट के हैं जो पुराना है। नहीं, अब आजकल पुराना हो गया कि पूरा बैट्समैन खिलाओ, पूरा विकेट कीपर खिलाओ, पूरा बॉलर खिलाओ। मैं उस थॉट का बंदा नहीं। मैं ये कहता हूं कि आप जेन्युइन बॉलर्स भी डालें, लेकिन T20 क्रिकेट या वनडे क्रिकेट के हिसाब से आपके पास 1-2 ऐसे जेन्युइन
ऑलराउंडर्स होने चाहिए जो बैटिंग भी प्रॉपर करें और बॉलिंग। अगर आपके पास वो नहीं है वैरायटी आपके पास, तो फिर ये वो लफ्ज मेरे मुंह से भी कितनी दफा सुना आपने, वो रेलू कट्टे वाली जो मैं बात करता हूं ना, ठीक है, वो नहीं होना चाहिए। चले ठीक है, वो कि यार चले जी बैटिंग भी हो जाएगी, चले जी बॉलिंग भी हो जाएगी। तो अगर आप ये चले जी पे चलेंगे ना, तो आप अपने आप को खुद कंफ्यूज कर रहे हैं। सही है। अब ये जो विकेट है ढाका की, मीरपुर की, ये स्पिनर्स को इतना मदद मुझे ऐसा लगता है नहीं कर रही, इसलिए स्पिनर्स नहीं खिलाए। सुफियान मुकीम को नहीं खिलाया, इसीलिए अबरार को मुझे लगता नहीं खिलाया, वो तेज बॉलर काम कर रहे हैं। देखिए आपका सलमान मिर्जा, आपका नया अहमद दानियाल, वहाँ से आप देख लें तस्कीन ने पहले ओवर में पहले मैच में आउट किए थे, फिर वो दूसरे उनके बॉलर हैं, उन्होंने तंजीम अब मैं आपसे एक बात बोलूंगा, आप बोलेंगे यार ये क्या बात कर दी, फहीम अशरफ को किसने आउट किया? फहीम, देखिए ये आप मैंने सवाल किया ना, हम चले मैं यही कह रहा हूं ना, मैं आपकी बात लेके मान रहा हूं ना कि यार स्पिनर का विकेट नहीं था। फहीम अशरफ को किसने आउट किया? फहीम अशरफ को आउट स्पिनर ने, चले एक स्पिनर ने आउट कर दिया, ना मेरी बात, रिशाद हुसैन ने आउट किया ना, ठीक है स्पिनर ने आउट किया, ठीक है, स्पिनर ने आउट किया, बेशक उसको 1-2 छक्के लग गए उस ओवर में, ठीक है, आउट उसने किया और उसी ने मैच बना के दे दिया आपको। अगर वो आउट नहीं होता, ये उस बॉल पे छक्का लग जाता, तो मैच तो पाकिस्तान जीत गया था। ठीक है, मेरा सिर्फ कहने का मकसद है, जब जाकिर अली और मेहदी हसन जब आए थे, उस टाइम आपके पास स्पिनर अगर होते तो वो कहीं ना कहीं शायद ट्राई करने जाते, मारने की कोशिश करते, तो विकेट्स आपको मिल जाती। मैं आपको बताऊं, आप किसी भी क्रिकेटर से पूछ लें, किसी भी समझदार क्रिकेटर से पूछ लें, ठीक है, वो यही आपसे ना पूछूं, नहीं, आप तो मेरी बात कम ही मानते हो ना। समझदार आपने कहा तो मेरी बात आप कम मानते हो। बहुत बड़े दिमाग रखने वाले खिलाड़ी हैं, गो के आपने मैचेस कम खेले, कोई उसमें शक की बात। मेरी बात कम लोग समझते, मैं ये कह रहा हूं जो समझदार क्रिकेटर, उससे ये पूछ लें, क्या इब्रार उलग की जगह नहीं बनती, इब्रार अहमद की जगह नहीं बनती थी, क्या सुफियान मुकीम की जगह नहीं बनती थी कल के मैच में? 100% बनती थी। जो यहाँ बैठे हैं उनके हिसाब से बनती थी, जो वहां बैठे हैं उनके हिसाब से नहीं बनती थी। अब आपने बात की रिशाद हुसैन की, 4 ओवर में 42 रन दिए इसने सर, और मोस्ट एक्सपेंसिव है 10 की, मैच तो जितवा के चला गया ना, ठीक है, जितवा के चला गया। मेरा सिर्फ कहने का एक विकेट मिली ना उसे यार, उस एक विकेट से उसकी टीम मैच जीत गई, वो हो गया। उसके बाद आप कह रहे हैं तो हुआ क्या? नहीं, देखें, आप एनालिसिस करते हैं रिएक्टिव, आपको ऑब्जेक्टिव नहीं, ऐसा नहीं है। पहले आप कहे ना, तो मैं ये जो आप बात कर रहे हैं भाई, मैं उससे पहले आपको कह तो चुका हूं, तो जब बांग्लादेश के 2 प्लेयर बैटिंग कर रहे थे, जाकिर और मेहदी हसन, जिस तरह आपने बोला कि स्पिनर्स का बॉल इतना उनको सपोर्ट नहीं मिल रही थी, तो वो 100% इब्रार होता या सुफियान मुकीम होता, तो फिर उसको चांस लेते ना। वो किसकी जगह होते हैं इब्रार? मैंने आपसे बोला था, किसकी जगह? मैंने आपसे बोला था एक वो बॉलर, फास्ट बॉलर बिठा दे, अब्बास अफरीदी या सलमान मिर्जा या आपका अहमद दानियाल को बिठा दें। अहमद दानियाल एक्सपीरियंस दे रहे हैं ना। नहीं, अहमद सलमान मिर्जा और तो दूसरे दोनों मैचेस में देखिए भाई, अब ऐसा नहीं हो सकता कि आप सारे स्पिनर को बिठा के, अब सारे फास्ट बॉलर, स्पिनर भी एक क्रिकेट का हिस्सा है भाई, आपको उनके साथ जाना पड़ता है। बड़ी टेक्निक। अब यही पाकिस्तान की विकेट्स भी हम देखते हैं जो गिरी हैं। देखिए, हमने तो चैंपियन ट्रॉफी में इतने बड़े ब्लंडर्स कर दिए, चलो जी वो बांग्लादेश थी ना, हम कहते जी हमें समझ नहीं आई, हमने चैंपियन ट्रॉफी में इतने ब्लंडर किए, पूरा पाकिस्तान कह रहा था आपके स्पिनर कहां हैं, आपके पास स्पिनर ही कोई नहीं, तो हम क्यों ये ब्लंडर्स किए जा रहे हैं यार? मैं सिर्फ ये कह रहा हूं भाई, माइक हैसन बड़ा कोच, सब कुछ कोच, आपको इतने बड़े कोच, यार आप, ये तो नॉर्मल सी चीजें हैं, ये तो आपके लिए इतनी बड़ी टेंशन नहीं होनी चाहिए। कह रहा हूं कि आप, और उसकी प्रैक्टिस आप खुद भी करवा रहे हैं यहाँ पे। समझ में ये बात आ रही है, तमाम क्रिकेटर्स ये कह रहे हैं, लेकिन माइक हैसन ये चीज नहीं कर रहे, इसका मतलब वो कुछ और सोच रहे हैं। इसका तो मतलब कुछ थोड़ा सा टाइम दे दो, इसका मतलब कुछ और सोच रहे हैं, वो कुछ और सोच रहे हैं, या और लोग उनके दिमाग में आए हुए हैं, ये हो सकता है। देखें, उसका जिम्मेदारी उसकी है कि देखें 2 काम है, एक तो ये वाली सीरीज, उसके बाद फिर वेस्ट इंडीज की सीरीज, उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया से सीरीज, उसके बाद वर्ल्ड कप, तो बहुत कुछ करना होगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा वर्ल्ड कप यार। देखिए भाई, 3 सीरीज तो मैंने गिनवा दी, और मेरी इत्तला के मुताबिक एक ट्राई सीरीज भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड प्लान कर रहा है विद ऑस्ट्रेलिया एंड बांग्लादेश। वो अभी कंफर्म नहीं है, बात अभी कच्ची है। देखें, आप अगर यंगस्टर को खिलाना चाहते हैं, खिलाएं यंगस्टर्स को, बिल्कुल। प्लेइंग 11 तो तरीके की खिलाएं भाई। चले प्लेइंग 11 भी बना लें। अभी मुझे एक बात बताएं, आउट जो हुए थे बच्चे हमारे, वो तो देख लें, वो उसमें सारे के सारे लड़के हैं जो पाकिस्तान से बहुत अरसा से खेल रहे हैं। फ़खर जमान हैं, साइम अयूब हैं, उसके अलावा आगा सलमान हैं, वो आउट हुए, फिर हसन नवाज 0 पे आउट हुए। तो ये देखें, ये विकेट गिरी फ़खर जमान की, फ़खर जमान, साइम अयूब रन आउट हुए। चलें, ये तो बैड लक कह सकते हैं, लेकिन ये दूसरी बार हुआ है, दूसरे मैच में फ़खर जमान हुआ। हाँ, फ़खर जमान उस वक्त भी शामिल थे। ये अच्छा बॉल पड़ा, ये बॉल आप डिफाइन करें ना, अंदर आया, जाहिर सी बात है,
बैट्समैन को और लेफ्ट का अंदर आएगा तो मुश्किल अबे शॉट होगा। ये मेरे ख्याल में फ़खर जमान, मैं ये कह सकता हूँ कि अनलकी रहा, अनलकी है। ये बॉल लेग स्टंप पे चला गया था। वो लेकिन ये एक समझ चीज़ रहे थे है कि फ़खर ने स्टाइल अपना चेंज नहीं किया, पहले मैच से वो उसी स्टाइल से खेल रहे हैं। नहीं वो तो उसी तरह ही खेल रहे थे। ये हसन नवाज आउट हुए। हसन नवाज अच्छा बॉल था, ये कैसा बॉल था? खड़े खड़े खेले, टेक्निक का भी प्रॉब्लम होता है। ये बॉल थोड़ा सा बाउंस हो गया, ये आई थिंक नवाज थे ये। तो बाउंस देख के आपको लग रहा है कि ये फास्ट बॉलर्स की पिच थी या स्पिनर्स की पिच थी? देखिए आप देखिए, आप इस मैच में देखें स्पिनर्स का भी बॉल ब्रेक हो रहा है। ऐसा नहीं है कि स्पिनर का विकेट भी नहीं है, लेकिन मुश्किल फास्ट बॉलर ने की है। अब ये मुझे बताएं कि इससे ये अंदाजा हो रहा है कि टेक्निक का बहुत ज्यादा फर्क है। हाँ, टेक्निक कम, क्योंकि इससे पहले न्यूजीलैंड आई थी बांग्लादेश, वो भी हार के गए। तो बांग्लादेश को बांग्लादेश में हराना इज नॉट इजी, ये नजर आ रहा है। तो ये आउट हुए, पाकिस्तान की विकेटें गिरी हैं। तो अब ये नई टीम बनाने की कोशिश है। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा टाइम इनको देना चाहिए। अभी तो 2 ही मैच हुए हैं। ये आउट होने वाले प्लेयर आपके सामने, अब्बास अफरीदी। ये अच्छा खेले अब्बास अफरीदी, 19 रन इन्होंने स्कोर किए थे। इससे पहले फ़हीम अशरफ ने बहुत अच्छा खेला। फ़हीम अशरफ ये हैं जो जिनको आउट किया रिशाद हुसैन ने। तो ये रिशाद हुसैन वैसे तो महंगे रहे, लेकिन एक विकेट, जैसे तनवीर भी कह रहे थे कि एक विकेट ने उनकी मैच पाकिस्तान के हाथ से छीन लिया। उसके बाद तो खैर, मतलब ये तो वो विकेट थी ना, 9 विकेटें एक तरफ, एक विकेट एक तरफ, लेकिन फ़हीम अशरफ की विकेट ली जो मैच जीत गया। देखें यंग लड़कों को, जिस तरह मैंने बोला कि यंग लड़कों ठीक है खिलाएं आप, लेकिन ऐसा ना हो कि मतलब बॉलिंग सपोर्टिंग पिचेस में हमें प्रॉब्लम हो जाए, हम रन्स ही ना कर पाए। अच्छा, दूसरा ये कि चले जी नहीं रन्स कर पाते, मानते जी रन्स नहीं कर पाते, बात ये है कि आप उसको टैकल कैसे करेंगे, आप उसको मैनेज कैसे करेंगे? मैनेज करेंगे, ठीक है मैनेज। देखें मैनेज हमेशा वही ज़्यादा प्लेयर्स करते हैं। अभी पता क्या हो रहा है, क्यों कैंप लगाए जाते हैं सब कुछ। ये जो कैंप लगते हैं ना, उन सबको पता है कि इन लड़कों की डोमेस्टिक क्रिकेट इतनी ज़्यादा नहीं है। हाँ सही है, ठीक है। जब मैं आज एक बात बोल रहा हूँ, आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी जगह नहीं है किसी को सिखाने की, समझ आई? जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट है ना, डोमेस्टिक क्रिकेट, वो भी किसी को सिखाने की जगह नहीं है। ये मेरी बात किसी को तो टॉप टीम के साथ कोच नहीं होना चाहिए? नहीं, सिखाने की बात कर रहा हूँ यार, कोच सिखाने की। तो ये जो हो रहा है ना, अभी बल्ला यहाँ से लेके आए, ये स्विंग करें, वो उस तरह खेले पैर, ये नहीं। सही बात है, इस बात से एग्री करता हूं। फर्स्ट क्लास क्रिकेट हो गई और पाकिस्तान क्रिकेट हो गई, वहां पे सिर्फ आपको यहां से स्ट्रॉन्ग किया जाता है। फर्स्ट क्लास क्रिकेट को निकाल भी ठीक है, पाकिस्तान क्रिकेट में नीचे जूनियर लेवल मैं मानता हूं, ठीक है, जूनियर 13, 16, 19 हद। आप अगर जूनियर लड़कों को पाकिस्तान ए वगैरह में कहीं लेके जाते हैं तो ये 3-4 जो आपके फॉर्मेट जगह हैं, बस यहाँ पे सही है। देखिए फर्स्ट क्लास क्रिकेटर जो है ना, ये भी आपको आज बता दूं एक बात, जो फर्स्ट क्लास क्रिकेटर होता है ना, जिसने 5-5, 6-6 साल फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली होती है, उसको सिखाने की जरूरत ही नहीं है। वो इस 5-6 अरसे में खुद ही मुश्किल टाइम पे, खुद ही मुश्किल पिचेस पे, लेकिन अगर सिस्टम एक ही रहे तो हाँ जाहिर सी बात है, सिस्टम तो काउंट करता है, सिस्टम तो काउंट करता है ना, सिस्टम एक ही ठीक है। बच्चों पे सारी जिम्मेदारी नहीं डाल सकते। नहीं, मैं बच्चों पे मैं इसीलिए तो हमेशा कहता हूं, कल की टीम मैच आ रही है ना, आप मुझसे हमेशा सुन लेना, मैं कभी भी कप्तान के ऊपर, प्लेयर्स के ऊपर ब्लेम नहीं डालता। किस पे डालेंगे? मैं पूरे कोचिंग स्टाफ, कप्तान, प्लेयर सब। फिर मैं बात करूंगा, आपको बुरी लग जाएगी। आप भी तो कोच रहे ना, सुनने यार, क्या अजीब बात ऐसा क्या? नहीं अजीब बात क्या, आप कोच पे क्यों डाल रहे हैं सारी जिम्मेदारी? लड़कों को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, क्योंकि आप कह रहे हैं कि ये जगह सीखने के लिए नहीं है। नहीं, मुझे एक चीज बताएं ना कि आपको 2 ही चीजें रह गई हैं, एक मैं कोच और एक बाबर आजम। बस यही रह गया। बाबर आजम तो अभी हमारी डिस्कशन का हिस्सा है नहीं, लेकिन आपने कहा कि कोच को मैं पकड़ता हूं। ओ भाई, कोच कौन? मैं मुझे उनके साथ काम मिला रहे हैं, वो तो दुनिया की कोचिंग करके बैठे हैं। बात कर रहा हूं भाई, वो दुनिया की कोचिंग करके बैठे हैं, तो टाइम तो दो ना उनको। 2 तो मैच हुए हैं, दुनिया की कोचिंग करके बैठे, 2 तो मैच हुए हैं, अभी टाइम तो दो। माइक एसन की कोचिंग को 2 मैच हुए हैं। 2 मैच हुए ना? नहीं, इस सीरीज में 2 मैच। माइक एसन की कोचिंग को 2 मैच हुए हैं। 2 मैच हुए हैं। क्या मतलब? उससे पहले कोचिंग आती नहीं थी उसको? क्या नहीं, वो आती नहीं। पाकिस्तान के साथ कितना उसको प्लेइंग 11 नहीं खेलनी करनी आती, तो वो कर रहा है, उसको करने दो ना। आप क्या ब्रेक ले लूं? मुझे भी पता है ना, किसको पता है किसको ब्रेक ले लूं जी? ब्रेक ले लूं? ब्रेक ही ले लेते हैं। लेट्स टेक अ ब्रेक, आई विल सी यू वंस अगेन।
3 पॉइंट में एक मरतबा फिर खुश आमदेद। आपको कैसा लगा पहला सेगमेंट वो आप बता दीजिएगा हमें, लेकिन हमारी ज़रा थोड़ी सी मामला ऐसा हो गया था कि मुझे ब्रेक लेना पड़ा। माइक हेसन को कोच तो मामला क्या तो मानते अच्छा हैं। मामला क्या हम तो- लड़ नहीं रहे थे भाई, हम लड़ नहीं रहे थे। नहीं, मैं आपको बताता हूं, मैंने ट्वीट भी करके बोला है कि मुझे समझ नहीं आई और मैं माइक हेसन को कोच मानता ही नहीं। वर्ड मैंने जो भी यूज किया वहां पे वो मैं वर्ड यहां यूज नहीं कर सकता। मैंने ट्वीट भी की भाई, मैंने ट्वीट इस वजह से की, न्यूजीलैंड का कोच, लीगों में कोच, सब कुछ। प्लेइंग 11 में प्लेयर्स की गलती तो नहीं है। प्लेइंग 11 आप कप्तान के साथ मिलके बनाते हैं, तो उसमें अगर आप इतनी बड़ी बड़ी मिस्टेक्स कर रहे हैं तो फिर आपको इतने पैसे देने का, आपको हेड कोच बनाने का फायदा क्या? अच्छा, मेरा ये कहने का मकसद है। वो हेड कोच लगाने वाले, हेड कोच चुनने वाले वो जाने, लेकिन उसको अभी इतना ज़्यादा पता नहीं है शायद माइक हेसन को। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट का पता क्यों नहीं है? इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ काफ़ी अरसे वो बिल्कुल, रहे, तो उनको पता तो होना चाहिए बिल्कुल कि पाकिस्तान में टैलेंट क्या है। लेकिन उनका माइंडसेट कुछ और है जो पाकिस्तान में शायद लोगों के लिए नया है। वो इसी तरह के फैसले करते चले आए। माइंडसेट कुछ और है या वो पाकिस्तान के माइंडसेट को समझते हैं? ब्रेंडन मैकलम का जो स्टाइल है वो भी उन्हीं के नीचे से होकर गुजरा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब ऑलराउंडर्स को लेके चलना ये, लेकिन थोड़ा सा टाइम तो उसको देना बनता है। उसकी इस सीरीज का 2 ही मैचेस अभी हुए। देखिए मैं आपको उसके बाद वेस्ट इंडीज से सीरीज है, ऑस्ट्रेलिया से सीरीज है। देखिए एक तो चीज, लेट गिव हिम सम टाइम। हमारे लोग जो यहाँ रहते हैं, जो यहाँ जो जिन्होंने कोचिंग की है, वो भी पता नहीं अपने सिस्टम को, अपनी पिचेस को समझ पाए या नहीं समझ पाए। हमेशा आप अपनी कंडीशंस के हिसाब से क्रिकेट खेलते हैं और अपनी कंडीशंस के हिसाब से टीम्स बनाते हैं, ठीक है। अब अगर मैं मिसाल के तौर पर अभी मैं इंडिया की बात करता हूँ, जब उनकी टेस्ट क्रिकेट होती है, स्पेशली मैं टेस्ट क्रिकेट की बात करूँ, स्पिनर देखा 3-3 स्पिनर खिलाते हैं वो, क्योंकि उनको पता है यहाँ पे बॉल ब्रेक होगा। 1 या 2 फास्ट बॉलर खिलाते हैं, इससे ज्यादा नहीं खिलाते, ठीक है। आप जो बात कर रहे हैं ना माइक हेसन की या मैकलम की बात कर रहे हैं, देखें मैं जितनी भी कंट्रीज की बात करूंगा ना आपको, आप हमेशा आप खुद ही बोलेंगे यार ये तो क्या बात की, सारे पॉजिटिव है। ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट कैसी होती है? धड़ल्ले से क्रिकेट खेलते हैं, तगड़ी खेलते हैं। साउथ अफ्रीकन कैसी होती है? बेहतरीन होती है। न्यूजीलैंड कैसी होती है? जबरदस्त होती है, ठीक है। सिस्टम है पूरा, एक ग्रेट क्रिकेट होती है, सिस्टम है। इसकी रीजन क्या है ये मैं बताता हूँ। बोर्ड चेंज नहीं होता वहां, जल्दी जल्दी बोर्ड चेंज नहीं होता। दिस इज वन ऑफ द रीजन। सुन तो लें, बोर्ड ना भी चेंज हो, सिस्टम चेंज नहीं होता। सुन तो लें, बोर्ड चेंज हो या ना हो, ठीक है, जो पिचेस होती है ना वो डिमांड करती हैं, वो अपने प्लेयर्स को तगड़ा बनाती हैं, ठीक है। अब मैं इसकी मिसाल आपको पाकिस्तान की क्लब क्रिकेट की दे देता हूं। क्यों 50 साल पहले, 30 साल पहले प्लेयर इतने अच्छे थे? क्योंकि वो जो क्रिकेट खेलते थे वो सीमेंट पे खेलते थे। सीमेंट पे बॉल आता था, गोली तेज, उसमें बैट्समैन डरते थे, कोई कट मारता था, कोई पुल्ले मारते थे, मेंटली स्ट्रांग थे, इस गेंद को फेस करना जो उतना तेज आता है, कितने बगैर हेलमेट के खेलते थे, सब कुछ। तो जो पिच होती है ना, पिच ये आपको उस तरीके से बना देती है, ठीक है, कि तगड़ी क्रिकेट खेलनी है और आप तगड़ी मेंटली फिजिकली आप तगड़े भी होते हैं। जो हमारी पिचेस हैं, ठीक है, यहां पे आप थोड़े से डिफेंसिव रहते हैं वहां, क्योंकि यहां पे बॉल इतना आता नहीं, आप आराम से खेलते हैं, पता है बाउंसर आना नहीं है, कटे लगेंगी नहीं, सब कुछ। लेकिन इन पिचेस के साथ जो पाकिस्तान में, उस हिसाब से फिर आपने मिक्स एंड मैच करके अपने प्लेयर्स खिलाने हैं, तगड़े भी खिलाने हैं, थोड़े थोड़े संभल के खेलेंगे, उनको भी खिलाना है, आपको बड़ा कैलकुलेशन तरीके से खिलाना है। बिल्कुल ठीक। अब आकिब जावेद साहब का मैं बता दूं आपको, क्योंकि अभी वो एकेडमी के हेड आए हैं, तो मैंने ये सुना है कि वो वहां पर पिचेस, वैरायटी ऑफ पिचेस बना रहे हैं, जिसमें सीमेंट पिचेस भी शामिल। मैंने तो नहीं देखी। नहीं, अभी तो आए हैं ना वो। मैं आपसे क्या कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं कि जब तक सिस्टम एक नहीं रहेगा, आपकी पॉलिसी एक नहीं रहेगी। फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अभी कोचिंग का भी सिलसिला हमने शेयर किया था पिछले प्रोग्राम में, कि कोचेस को भी एक स्ट्रीमलाइन पॉलिसी दी जा रही है। चलो आपको तो थोड़ा सा वक्त दें, वक्त देना पड़ेगा। इस जगह पे बैठ के एक और मैसेज दे दूं। बिल्कुल। आकिब जावेद साहब को एक और दे दूं, नकवी साहब को, आकिब जावेद साहब, उनको दे दूं एक मैसेज। दे दें यार, आपकी बातचीत होगी उनसे, मुझे तो नहीं पता। आप बैट्समैनों को प्रैक्टिस ही सीमेंट पे कराएं, बस। स्पिनर्स की प्रैक्टिस पिच पे करवाएं, फास्ट बॉलर की प्रैक्टिस सीमेंट पे कराएं बैट्समैनों को, फास्ट बॉलर की प्रैक्टिस सीमेंट पे करवाएं, स्पिनर्स की प्रैक्टिस आप पिच के ऊपर कराएं। तो सीमेंट पे बॉल कैसा आता है, क्या फायदा होगा बैट्समैन? सीमेंट पे देखना, आजकल के प्लेयर खेलेंगे भी नहीं, बाउंस होता है सीमेंट, तेज आता है ना, स्किट होता है ना, शाइन होता है ना, वो
तो वो तो बहुत तेज आता है बॉल। जब आप उसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे तो इसका मतलब ये है कि आप बॉलिंग मशीन पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। बॉलिंग मशीन पे अगर आप 100 माइल 90 माइल पे खेलेंगे तो आपको तो नजर भी नहीं आएगा। सीमेंट पे वो चीज होती है। आप कराएं इनको जरा प्रैक्टिस। मैं कहता हूं कि आपके प्लेयर तगड़े ना होगे फिर मुझे बोलना। तो आगे और स्पिनर्स बनाने के लिए, ऑलराउंडर बनाने के लिए क्या तरीका है? आप डिफरेंट करें, बैट्समैनों को सीमेंट पे प्रैक्टिस कराएं। और स्पिनर निकालने के लिए क्या करें? पिच के ऊपर भी कराएं, उनको सीमेंट पे भी कराएं कि बॉल जिसका ब्रेक नहीं होता उसको सीमेंट पे प्रैक्टिस कराएं, नए बॉल के साथ प्रैक्टिस कराएं। जब आप नए बॉल के साथ सीमेंट पे प्रैक्टिस करेंगे वो बॉल ब्रेक ही नहीं होगा। चलें अब थोड़ा सा ठीक है, वो फिर जान मारने की कोशिश करेगा। ठीक है, फिंगर्स में जान आएगी, उसको ये पता है, शोल्डर में जान आएगी कि मेरा बॉल ब्रेक ही नहीं हो रहा। ठीक है, वो स्पिन करने की कोशिश करेगा। तो ये सब कुछ टैक्टिस है, ये चीजें हैं, यहीं से तो चीजें इंप्रूव होती हैं। अब होता पता है क्या है, मैं अपने ना कुछ पाकिस्तान के कुछ कोचिज के साथ मैं उठा बैठा हूँ। ठीक है, काफ़ी कोचिज हूँ, उनको मैं सुनता रहा, मुझे बड़ी हैरानगी होती है। वो बातें करते हैं पिच के ऊपर प्रैक्टिस कराओ, अंदर की बॉल पे सीधा आके खेलो। अगर हम सीमेंट पे करेंगे तो अंदर की बॉल, सीमेंट पे अंदर का बॉल नहीं आएगा ना, सीम होके अंदर नहीं आएगा। ठीक है ना, उस पर स्विंग होता है। तो वो सीमेंट पे इस वजह से ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करवाते कि यार पिच, प्रॉपर पिच पे करो, नया बॉल लग के अंदर आएगा। ठीक है, तो वो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी, आपकी टेक्निक, डिफेंस बड़ा अच्छा होगा, बल्ला आगे आएगा, पैड पे बॉल लगेगी नहीं। भाई इंटरनेशनल क्रिकेट में ना कितने बैट्समैन हैं, ये कितने बॉलर हैं जो आगे से अंदर बॉल ले आते हैं? कितने बैट्समैन आगे से अंदर आउट होते हैं? नहीं होते। बहुत कम एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉल हो जाता है जो आगे से बॉल अंदर आता है तो आप लेग बिफोर या बोल्ड हो जाते हैं, वरना ज्यादातर बॉलर्स का बॉल स्टंप से बाहर इधर उधर मुंह पे ही जाता है। कितने बॉलर एक्यूरेट है मुझे बता दे, विद इन स्टंप उनका बॉल जाता है। तो फिर दुनिया भर में ये मसला है ना, पाकिस्तान को क्यों फिर? नहीं, दुनिया भर में मसला नहीं है, हमारे बैट्समैनों का ज्यादा मसला है। अच्छा चलो आगे चलते हैं थोड़ा सा। आपने बॉलर्स की बात की, आपने यंगस्टर्स की बात की, आपने माइक हेसन की पॉलिसी की बात की। तो 2 मैचेस में आपको 2 बॉलर्स तो कम से कम ऐसे मिल गए। सलमान मिर्ज़ा ने पिछले मैच में अच्छी बॉलिंग की थी, दूसरे मैच में भी अच्छी बॉलिंग की, और अहमद दानियाल को खिलाया गया दूसरा T20 मैच, उन्होंने बहुत मुनासिब बॉलिंग की। अहमद दानियाल की विकटें, अहमद दानियाल की बॉलिंग की ज़रा सी ग्लिम्पसेस आपको दिखाते हैं, फिर आगे बात करेंगे। ये अहमद दानियाल की बॉलिंग देखें, ये उन्होंने पहला खिलाड़ी आउट किया था। अहमद दानियाल कैसा बॉलर लगा? थोड़ा सा पेस वाइज भी ठीक है, लेंथ लाइन। ये पेशावर ये खेले थे, PSL में खेले थे। देखिए, मैं अभी इनके बारे में कोई ऐसी चीज़ अभी फ़िलहाल मैं कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि इनको एक तो इंजरी का भी बहुत मसले मसाइल इनको रहते हैं, दूसरा कि अभी ज़रा थोड़ी सी और क्रिकेट खेलने दें, फिर थोड़ा सा आइडिया होगा कि क्या है अपनी। लेकिन हाइट, फिजिक, मतलब फास्ट बॉलर वाली लगती है आपको? जैसे कुछ बॉलर, अली रज़ा आपने उसके बारे में कहा था, थोड़ा सा स्किनी है, थोड़ा सा उसको तगड़ा होने की जरूरत है। ये बॉडी वाइज, फिजिक वाइज ये कैसा लगा है? देखिए, जो छोटी हाइट के बॉलर होते हैं ना, अब इसके पास पेस तो है, लेकिन जो छोटी हाइट के बॉलर होते हैं उनको हिट मारना बहुत ईजी हो जाता है। अच्छा, उसकी वजह ये है क्योंकि छोटी हाइट से मतलब 5'7", 5'8", ये जितनी इनकी हाइट है, इस हाइट के बॉलर को हिट मारना ईजी हो जाता है। उसकी वजह ये है क्योंकि इसका पेस तो है 145 तक गया, 146 तक, लेकिन जिसकी हाइट ज़्यादा होती है ना, उसका बेशक पेस 135 के नज़दीक भी हो, उस पर बैट्समैन बैकफुट पे चला जाता है। वो ये समझता है कि इसकी हाइट, अगर मैं उसको मारने जा रहा हूँ ये बाउंस कर देगा, मुझे बाउंस करेगा तो आगे से बॉल फ्लाई भी कर सकता है, तो मैं पहले से बैकफुट पे रहूँ पीछे की बॉल पे। लेकिन जो छोटी हाइट वाला होता है उसकी जितनी भी पेस होती है उस पर बैट्समैन बैकफुट पे नहीं जाता, उसकी कोशिश होती है मैं सामने ही रहूँ, पीछे का बॉल उसको नज़र आ जाता है और वो खेल जाता है आसानी से, और इवन आता है। ऐसा नहीं होता कि लंबी हाइट की तरह आगे से उड़ जाता है। तो इसको क्या करना है, एक्यूरेट यॉर्कर्स अपनी इंप्रूव करनी है, स्लो वन पे बहुत ज़्यादा काम करना है, डिफरेंट वैरायटीज़ इसने अपने आप पास लानी है। अगर ये नहीं लाएगा इसकी मार बहुत ज़्यादा लगेगी। ये अभी बैटिंग लाइनअप बांग्लादेश की और वीक बैटिंग लाइनअप है। अच्छी बैटिंग आ गई तो इसको प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होगी, और इसको इंजरी का बहुत प्रॉब्लम होता है। ठीक है, और जहाँ पे इसकी मार लगी, जहाँ जोर मारने जाएगा इसको दोबारा इंजरी हो जाएगी। ठीक है, तो अहमद, उसके अलावा सलमान मिर्ज़ा के हवाले से कुछ कहना? सलमान मिर्ज़ा का ये है कि फिर वही बात कि बॉलिंग अच्छी की लेकिन वीक टीम, आपको हमेशा पता चलता है अच्छी टीम के अगेंस्ट। स्किटी है, तेज़ भागता है, हाइट छोटी है, आर्म बहुत क्विक घूमता है उसका। अभी नया किसी को एकदम से चेक नहीं हुआ कि यार
इतनी सी हाइट के साथ एकदम से बॉल आ जाता है। लेकिन ये चीज़ मुझे उसकी अच्छी लगी कि वेरिएशन कर रहा है कोई ना कोई, सर्किल में भी एक आध बॉल तेज़ करता है, फिर अगर ये समझता है कि हिट मारने जाएंगे स्लो वन भी कर रहा है, तो वेरिएशन है उसके पास। वही जो मैंने अहमद दनियाल के लिए बोली, उसकी हाइट भी छोटी है। छोटी हाइट वाला जब तक वेरिएशन ज़्यादा नहीं लाएगा उसकी बचत नहीं है। तो अभी अच्छा हो गया ना, फास्ट बॉलर्स में शाहीन है, नसीम है, वसीम है, हसन अली है, उसके बाद ये भी बॉलर्स आ गए, तो फास्ट बॉलर्स का तो एक पैक बनता जा रहा है। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन मसला ये है कि ऐसा ना हो कि इनके चक्करों में आप फिर हसन को भी कम खिला दें, शाहीन को भी बाहर कर दें। होगा क्या, ओ जी लेफ्ट आर्म मिल गया, जी लेफ्ट आर्म मिल गया, शाहीन को बाहर कर दो। ऐसा भी होता है ना, पाकिस्तान क्रिकेट में ऐसा होता है। वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मैं ये हमेशा कहता हूँ, आप नए लड़कों को खिलाते हैं, खिलाएं, ऐसी सीरीज़ में चांस दें, दे दें इनको। लेकिन आपको पता भी चल जाता है, आपके पास बेंच की स्ट्रेंथ, बेंच में स्ट्रेंथ भी आ जाती है, आपके पुराने बॉलर्स भी आ जाते हैं। मिक्स एंड मैच करके चलना पड़ता है। जब आप अच्छी टीम के अगेंस्ट खेलते हैं, फिर आप इसी तरह मिक्स करते हैं सारे, तो सीनियर भी, जो जूनियर अच्छा नजर आया, ये सब मिक्स होके चलता है। तो यही तो कर रहे हैं माहिर हसन। जो बैट्समैन में अगर देख लें तो बैट्समैन भी नए हैं, हसन नवाज है, उसके अलावा और भी बैटर्स हैं, वो भी एडजस्ट हो जाएंगे, तो वो भी बेंच स्ट्रेंथ बन जाएगी। नहीं ऐसा नहीं, आप मेरी बात समझे। हम वो बात नहीं कर रहे हैं कि आप यंगस्टर को चांस दे दें। हम ये बात कर रहे हैं, हर कोई ये बात कर रहा है, ये कैसे यंगस्टर्स हैं जो 133 भी नहीं चेस कर पा रहे। ये कैसे यंगस्टर है कि 110 पे टीम आउट हो रही है। हाँ। ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, नहीं होना चाहिए। इतनी बुरी बैटिंग नहीं होनी चाहिए। तो आप भी टाइम देना चाहते हैं इनको, या बाबर रिजवान की वो जो उनको वापसी की एक लहर चल गई है, सोशल मीडिया पे देख रहा हूं मैं, आप भी चाहते हैं कि वो दोनों वापस आए? देखिए वापसी, तो ये तो एक स्टेप बैक हो जाएगा ना। देखिए क्यों? देखिए वापसी तो औरों के लिए ना, मेरे लिए तो वापसी का चक्कर आया नहीं। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ ये आएंगे टीम में वापस। ठीक है, मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि मुझे पता ना यंगस्टर के लिए प्रॉब्लम हो जाती है। आप एकदम से यंगस्टर पर चले जाएंगे, आपको यही प्रॉब्लम होगी जो हो रही है। लेकिन मैं अभी भी कहता हूँ, दो इनको मौका दें। ठीक है, लेकिन इतनी गंदी क्रिकेट मत खेलें कि लोग बोलें कि यार बिल्कुल ही लेके आ गए। चले बाबर रिजवान, मैंने तो ये बोल दिया कि भाई अगर आपने बाबर रिजवान को लाना है एशिया कप में, अगर आपने लाना है तो फिर आप वेस्ट इंडीज की सीरीज खिलाएं उनको। वेस्ट इंडीज के बाद ऑस्ट्रेलिया से भी सीरीज है, तो ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज खिलाएं। ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज तक तो, वेस्ट इंडीज की सीरीज तक तो चलो आप वेस्ट इंडीज की सीरीज आप दें, फिर आप उनको लेकर आएंगे अचानक, फिर वो नहीं चले तो फिर नहीं, तो फिर ये तो इनको खुद सोचना है ना। या मैंने क्या बोला, या तो फिर स्टैंड लेके रखें, आप अपना फैसला रखें कि भाई बाबर रिजवान को वर्ल्ड कप तक नहीं लाना। अगर बाबर रिजवान को ऑस्ट्रेलिया ये एशिया कप में लाना है तो फिर कुछ नहीं करेंगे, तो कोई कुछ ना बोले, ये फिर वर्ल्ड कप तक जाएंगे। ये स्टेटमेंट आपके हेड कोच की तरफ से आना चाहिए, ये स्टेटमेंट आपका कप्तान की तरफ से आना चाहिए, जो कि उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया। ये उनकी तरफ से स्टेटमेंट। तो बाबर पावर तो दिखाओ ना भाई, अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दिखाओ। सिर्फ ये थोड़ी होता कि प्लेयरों ने कुछ नहीं किया, पिच खराब थी, फलाना खराब थी। बाबर की अगर बात करें तो बाबर जो बाहर हुए T20 से, वो तो उनके स्टैट्स उनके मुताबिक नहीं है ना। 2024 से लेके अब तक वो जो खेले हैं, और उसमें पाकिस्तान की टीम जो जीती है वो बहुत कम जीती है। आखिरी मेरे ख्याल 3-4 मैचेस में उनके 131 से 147 से ऐसा कुछ वो ऐसी परफॉर्मेंस। लेकिन बाबर एज अ प्लेयर कोई शक ही नहीं, उसकी एबिलिटी पे तो कोई शक ही नहीं। लेकिन अब जो टीम बन रही है, अब जो स्टाइल ऑफ प्ले आ गया है, उसने वो थोड़ा सा पीछे। अच्छा, थोड़ा सा पीछे। अब मैं एक चीज आपसे पूछता हूँ, आपके पास टाइम ये जो लड़कों की परफॉर्मेंस हुई है इन 2 मैचेस में, जहां पे मुश्किल कंडीशन थी, इस मुश्किल कंडीशन में कहीं ना कहीं आप ये जरूर सोचते होंगे, कोई भी सोचता जरूर होगा कि यार जो भी है, अगर बाबर आजम की फॉर्म होती तो इनसे तो अच्छा ही है वो। यार बाबर का क्या मुकाबला है इनसे? मैं इसीलिए मैं बात कर रहा हूँ बाबर का क्या मुकाबला है। इसीलिए मैं लोगों को बोलता हूँ कि भाई वो अपने कैरियर में पहली दफा आउट ऑफ फॉर्म हुआ। ये नहीं है कि उन प्लेयरों में से खुशदिल शाह की तरह 6 दफा कम बैक, नवाज की तरह 8 दफा कम बैक, फ़हीम अशरफ की तरह 10 दफा कम बैक, फलाने की तरह 6-8 दफा, ये इसका वो उस तरह कम बैक नहीं हुआ। ये पहली दफा आउट ऑफ फॉर्म हुआ। जब कोई प्लेयर जिसके इतने रन हों और पहली दफा आउट ऑफ फॉर्म होता है, तो आप उसके बारे में स्टेट अवे ये नहीं कहते कि इसको फारिगी कर दो। ठीक है, उसके बारे में कहते हैं जाए डोमेस्टिक खेले, परफॉर्म करता है। अब वो मेहनत कर रहा है ना, आपको कभी गोल्फ खेलता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, पहले तो मुझे लगता है शायद ही उसने कभी इतनी गोल्फ खेली हो। गोल्फ को समझा देंगे, गोल्फ खेलने से क्या फर्क पड़ता है, वो तो उसको पता चल ज़हनी तौर पे वो रिलैक्स हो रहा है। नहीं, वो उसको परवाह ही नहीं है क्या हो रहा है। रिलैक्स भी है। नहीं ऐसा नहीं है, जब एक इतना बड़ा प्लेयर अगर एकदम से किसी फॉर्मेट से बाहर होता है ना, परवाह नहीं, टेंशन होती है कि यार मैंने कमबैक करना है, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, उसके दिमाग में है मैंने कमबैक करना है, T20 में मैं कमबैक करना है। ऐसा नहीं हो सकता, आप एकदम से ऐसे प्लेयर को साइड पे नहीं करते। इवन मैं रिजवान की भी बात कर रहा हूँ,
आपको ट्रेनिंग करता हुआ नजर आएगा, आपको कैंप में उसने टाइम दिया, हर चीज़ वो कमबैक करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। और ये मुझे 100% पता है, उसने जहां रन्स करना शुरू किए ये सारे प्लेयर पीछे हो जाएंगे। लेकिन टीम से बाहर तो सही हुए थे ना बाबर, नहीं अपनी परफॉर्मेंस के हिसाब। मैं टीम ये से तो मानते हैं ना, टीम से बाहर इस तरह नहीं, टीम से आप उसको बाहर ना करें, आप उसको रेस्ट दें, बोले जाए डोमेस्टिक रेस्ट डोमेस्टिक खेलने नहीं आते ना वो, नहीं आएंगे, क्यों डोमेस्टिक खेलने नहीं, पीएसएल में खेले, पीएसएल में परफॉर्मेंस इतनी खास नहीं। अभी जब शुरू में अभी ये डोमेस्टिक से बाहर हुआ था और पाकिस्तान ये पीसीबी ने जो 50 ओवर की क्रिकेट खेली है यार, उसने T20 खेला तो है और क्या करेगा, ये खेला तो है, 50 ओवर की क्रिकेट थी वो, T20 थोड़ी थी, मेरा T20 भी खेला है, चले 50 ओवर की तो खेला है, लेकिन परफॉर्मेंस से आप मानते हैं ना, परफॉर्मेंस उसकी ऐसी नहीं थी। जनवरी 2024 से आप देख लें, अगर पूरा 24 का साल अगर देख लें तो परफॉर्मेंस इतनी खास नहीं है उसकी। पाकिस्तान की परफॉर्मेंस भी अगर देखें जनवरी 2024 से आज तक की, उसमें पाकिस्तान ने खेले 37 मैचेस, 13 जीता है और 23 हारा है। तो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस तो पिछले 1.5 साल से ऐसी चल रही है। लेकिन रिजवान की बुरी तो नहीं थी ना, रिजवान की ठीक थी, लेकिन वो क्यों बाहर हो गया? विकेट कीपिंग में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है ना, परफॉर्मेंस यार वो उसकी बाहर नहीं क्यों हो हुए ना, वो तो आपने एक दफ़ा बता दिया है कि रिजवान, शाहीन और बाबर क्यों बाहर हुए, वो तो आपने एक दफ़ा हिंट दे दिया है, फायदा ही नहीं है बात तो उस पर बात हम करने भी नहीं चाहते। चले छोड़ें, आगे चलते हैं जी। आप दूसरी जो मैचेस खेल रहे हैं, दूसरी जो दुनिया खेल रही है, उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। अब इंडिया की जो T20 स्क्वाड है उसको मैं ऐसे ही देख रहा था, आपने बात की तो उस स्क्वाड के अंदर भी कोई इतना बड़ा नाम नहीं है। आप सूर्या कुमार यादव को देख लें, आप संजू सैमसन को देख लें, अभिषेक शर्मा है, रेड्डी है, मतलब ये दुनिया भर में शायद ऐसा ही अब हो रहा है कि T20 स्क्वाड बिल्कुल अलग ही होता है। हाँ, तो आपने अगर वहाँ की बात की है तो उनके जो नए लड़के आके देखा कैसा परफॉर्म कर अच्छा खेल रहे हैं, बिल्कुल अच्छा खेल रहे हैं। IPL ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस इंडियन टीम में भी आके करते हैं, तो फिर यही तो बात है। तो फिर उनको टाइम मिला ना? नहीं, टाइम नहीं मिला, वो भी अपनी लीग खेल रहे, पाकिस्तान के प्लेयर भी तो लीग खेल रहे हैं, लेकिन उनके प्लेयर्स को देखो, उनके प्लेयर्स डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेलते हैं, वहाँ वो भी सिलेक्शन नज़र आती, डोमेस्टिक खेली, IPL खेलने, सब कुछ। अब यही हम अपनी तरफ आ जाते हैं नए लड़कों में, हम कहते हैं यार दूसरे टीम के नए लड़के आके कैसा परफॉर्म करते हैं, हमें क्या प्रॉब्लम होती है? तो फिर इससे हमें खुद सोच लेना चाहिए ना कि हमारे लड़कों को क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या हम जल्दी क्रिकेट खिला रहे हैं, क्या वो सही तरीके से अपनी बैटिंग पे बॉलिंग पे काम ही नहीं कर सके, सीख ही नहीं सके कुछ नीचे लेवल पे। हमने एकदम से 2 छक्के मारे, पाकिस्तान खिला दिए, 2 आउट किए। तो हमें ये सोचना है खुद, जो कि हम नहीं सोच रहे हैं। हम पता क्या कर रहे हैं, हमारे लोग ये सोचते हैं कि मेरी वाह वाह हो जाएगी, मेरी वाह वाह हो जाएगी, वो जी है बंदा खेट गया, वो बंदा खेट गया, इसको खिला दिया, मेरी वाह वाह हो जाएगी, मेरी फ्रेंचाइज की वाह वाह हो जाएगी, देखिए जी हमारी फ्रेंचाइज का बंदा खेल गया। हम इस चक्कर के अंदर, मैं नाम कोट नहीं करूंगा, अभी कुछ देर पहले मैं एक चैनल पे एक एक्स क्रिकेटर, पुराने क्रिकेटर को सुन रहा था, एग्जैक्ट उन्होंने यही बात बोली। क्या आपकी वाली है मेरी वाली? मेरी वाली। अच्छा, उन्होंने ये बोला, कोई तो है उन्होंने ये बोला कि PSL 10 साल से हो रही है, बहुत अच्छी है, ठीक है, हर चीज़ मज़ा आता है, लोग देखते हैं, सब कुछ है, लेकिन इस PSL की वजह से हम क्रिकेटर बर्बाद कर रहे हैं। ये मेरे अल्फाज तो होते ही उनके भी थे, क्रिकेटर बर्बाद कर रहे हैं हम। क्यों? क्योंकि हम जल्दी खिला रहे हैं लड़कों को। देखिए, जो क्रिकेटर प्रॉपर डोमेस्टिक क्रिकेट खेल के पाकिस्तान खेला हुआ ना, वो कभी भी ये नहीं बोलेगा कि डायरेक्ट PSL से लड़का पाकिस्तान खिला दो, क्योंकि उसको पता है कि PSL से प्लेयर बनता ही नहीं है भाई। आपकी नीचे 4 डे क्रिकेट से, 1 डे क्रिकेट से प्लेयर नहीं बनता या बैट्समैन नहीं बनता। हम गलत कर रहे हैं चीज। अब बैट्समैन नहीं बनता या प्लेयर नहीं बनता, क्योंकि 2 बॉलर्स तो अच्छे नजर आए, अहमद दानियाल है, उसके अलावा सलमान मिर्जा है, उससे पहले हारिस रऊफ है। PSL से लड़के बॉलर देखिए हो क्या रहा है पता है, अगर हम PSL, आपने बॉलर की बात की, चले उसकी भी करता हूं, अगर हम PSL से बॉलर उठा के ले आते हैं ना, तो 1 डे के फॉर्मेट के लिए, टेस्ट के लिए कहां से लेके आएंगे? वो फर्स्ट क्लास से आने चाहिए, वो तो आप लाते ही नहीं। फर्स्ट क्लास एक सिस्टम, हम क्या करते हैं, होता है दूसरे साल। अच्छा, एक ये मसला है PSL का बॉलर, हम कहते हैं T20 में आ गया, उन अनु खड़ाओ, 1 डे भी अनु खड़ाओ, टेस्ट भी। क्योंकि आकिब जावेद 2 बॉलर्स के बारे में कह चुके हैं, ठीक है, शाहीन और हारिस के बारे में, कि ये तो शॉर्टर फॉर्मेट के बॉलर हैं, ठीक है, शॉर्टेस्ट फॉर्मेट। 2 बॉलर जाया हो गए आपके, नसीम जाया हो गया, शाहीन आपके जाया हो गए, वो टेस्ट क्रिकेट खेलते ही नहीं, हारिस रऊफ जाया हो गए, ये सारे T20 इधर उधर से आए हुए जाया हो गए सारे। शाहीन T20 इधर उधर से नहीं आया, नहीं, शाहीन तो पूरे सिस्टम से आया, 16, 19। नहीं, प्रॉपर फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल के तो नहीं आया ना, मैं वो कह रहा हूँ। वो तो आप कह रहे हैं 16 खेला, अंडर 19 खेला, तेज था, सब कुछ था, आउट किए तो उसको डायरेक्ट पाकिस्तान खेल गया, टेस्ट क्रिकेट में क्यों नहीं सर्वाइव कर सका?
फिटनेस नहीं है। फिटनेस नहीं, लंबी बॉलिंग नहीं की हुई थी, टेस्ट क्रिकेट की लेंथ का आइडिया नहीं था जो कि 4 दिन की क्रिकेट का होता है। वो फर्क होता है सब कुछ। इसी तरीके से नसीम शाह का हाल था, इसी तरीके से हारिस रऊफ का हाल था। टेस्ट क्रिकेट में लेंथ डिफरेंट होती है, जो कि आप देख सकते हैं जो डोमेस्टिक क्रिकेट में 4 डे लड़के खेलते हैं। मोहम्मद अब्बास खेलता है ना टेस्ट क्रिकेट, क्या हाल करता है बैट्समैनों का, 700-800 आउट होने वाले हैं उसके फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। क्या हाल करता है बैट्समैन वो इंग्लिश कंडीशन का नहीं, बेशक इंग्लिश हो, कहीं भी हो, 700-800 फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बहुत आउट का बॉल होता है, कुछ और बॉलिंग जो भी हो मायने होता है। जिसने कभी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली नहीं, मैं उसको टेप बॉल का ही बॉल दे दूंगा ना, वो लेंथ पे बॉल ही नहीं कर सकता ना आउट कर सकता है। तो लेंथ यार डिफरेंट। शोएब अख्तर ने एक दफा बात की थी, मैडनेस इज इन द लेंथ, मतलब लेंथ आपकी अच्छी है किसी भी फॉर्मेट में। हाँ, अगर आप लेंथ पे बॉल करते हैं तो फिर आप बॉलर हैं। फिर अब शोएब अख्तर की मुझे बात आज भी याद है। अब बुमराह क्यों नहीं तीनों फॉर्मेट में मार खाता? तीनों फॉर्मेट खेलता है ना, कम खेलता है, कम खेलता है, लेकिन जब भी खेलता है लेंथ पकड़ लेता है ना, वो उस लेंथ, उस आइडिया है ना कि यार टेस्ट क्रिकेट की ये लेंथ है, वनडे T20 क्रिकेट की ये लेंथ है। लेकिन आप नीचे से लाओ तो सही, आप किसी को लाते ही नहीं है, तो फिर भाई आपकी क्रिकेट ऐसी ही होनी है। ये आपने ठीक बात की कि डोमेस्टिक में खेलते ही नहीं, फर्स्ट क्लास से तो दूर भागते हैं हमारे फास्ट बॉलर। एक खुर्रम शहजाद है बॉलिंग करता है, हम भी रमजा बॉलिंग करता है, बहुत लंबी बॉलिंग करते हैं दोनों, और भी हसन अली ने भाई बहुत सी बॉलिंग की। आपके लड़कों को खराब करने में आपके एक्स क्रिकेटर्स का हाथ है, जो कि ये कहते हैं जी T20 खेलो, सिर्फ T20 खेलो, बस T20 के अलावा कुछ ना करो। भाई 4 डे क्रिकेट कौन खेलेगा यार? 4 डे क्रिकेट कौन खेलेगा? तो आपने इल्ज़ाम लगा दिया पूरी बरादरी पे, ऐसा मुझे तो नजर नहीं आया कोई ऐसा कहता हुआ, माजरत के साथ। यार कोई इक्का दुक्का अगर कहते हो तो मतलब कहते हो, यानी मैं फ्रेंचाइज के साथ ही हूं, भाई उनका ताल्लुक होगा आपके क्रिकेटर जिम करने से मना करते हैं, आपके क्रिकेटर 4 डे क्रिकेट खेलने से मना करते हैं। ये सब कुछ तो हम देखते हैं सुनते हैं सब यार, तभी तो बोल रहे हैं, ऐसी थोड़ी बोल रहे हैं चलें ये बात आगे चलते हैं। अभी मैं देख रहा था जो वेस्ट इंडीज़ और ऑस्ट्रेलिया का जो T20 मैच हुआ, जो ऑस्ट्रेलिया जीत गया, उसकी लाइनअप मैं देख रहा था तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि उसकी लाइनअप में जो टॉप 4 जो उनके प्लेयर हैं वो ऑलराउंडर्स हैं। अगर स्क्रीन पर आपको दिखाते हैं हम, और उनकी पूरी स्क्वाड के पूरी जो लाइनअप है उसमें देखो कितने ऑलराउंडर्स हैं। मिचेल मार्श इज़ एन ऑलराउंडर, उसके अलावा कैमरून ग्रीन ऑलराउंडर, उसके अलावा माइकल ये ओवन भी ऑलराउंडर, कूपर भी ऑलराउंडर। तो कितने ज़्यादा ऑलराउंडर। ऑस्ट्रेलिया की साइकी भी वही है मुझे लगता है कि जो माइकल हेसन की साइकी है। वेस्ट इंडीज़ गए ना ऑस्ट्रेलिया। नहीं देखिए मसला पता क्या, ये जो आप ऑस्ट्रेलिया की टीम बता रहे हैं ना, इन्होंने ये टीम पूरी चेंज की है। हाँ। ये यंग लड़के खिलाए हैं। वेस्ट इंडीज़ गए ना, वेस्ट इंडीज़ गए इस वजह से यंग लड़के खिलाए। इसका मतलब ये नहीं है कि ये किसी अच्छी टीम से खेलेंगे तो वो स्टार्क नहीं आएंगे या हेजलवुड नहीं आएंगे या पैट कमिंस नहीं आएंगे, ये सब आ जाएंगे वापस। उनको रेस्ट दिया गया क्योंकि उन्होंने पूरे 3 टेस्ट मैच की क्रिकेट खेली है और लंबी लंबी उन्होंने बॉलिंग की है, तो वो रेस्ट देना ज़रूरी था। और बाकी जो हमें प्लेयर नज़र आ रहे हैं वो ज़्यादातर जो टीम में आए वो हमें यही नज़र आ रहे हैं, ऑलराउंडर्स हैं। मैक्सवेल की आपने बात की है, आपने मिचेल मार्श की बात की, मैंने स्टैट्स निकाल कर रखे हैं। तीनों फर्स्ट क्लास क्रिकेट की लिस्ट है कि उनकी बॉलिंग देखे, उनके मैचेस देखे, सब कुछ देखे। ठीक है, अगर आप इनको एज ऑलराउंडर खिलाते तो समझ भी आती कि यार ये नीचे से पीछे डोमेस्टिक क्रिकेट से बॉलिंग बैटिंग सब करते हुए आ रहे हैं। इनको आप ये नहीं कह सकते कि ये पाकिस्तान टीम में या स्टेडियम में पार्ट टाइमर को आप लेके आ गए। आप इनको ये नहीं कह सकते। इनसे सवाल होगा भाई आपको एज ऑलराउंडर खिलाया, बैटिंग बॉलिंग क्या कर रहे हैं, आप पार्ट टाइमर नहीं है। तो टीम के अंदर जिस हम पाकिस्तान में खुशदिल शाह की आप परफॉर्मेंस, खुशदिल शाह के भी स्टैट्स निकाले में, आप परफॉर्मेंस देख लें। ठीक है, आप बिल्कुल आप परफॉर्मेंस देख लें उनकी, कम है। ठीक है, साइम अयूब 32 मैचेस में 1 आउट किया हुआ इंटरनेशनल क्रिकेट में, और बाकी फर्स्ट क्लास में भी इतने आउट नहीं किए। ठीक है, फर्स्ट क्लास 7 आउट किए, फर्स्ट क्लास में भी ऐसे कुछ ही है। तो कहने का मकसद कोई शक ही नहीं ना, इनको मुकाबला तो इनका हो ही नहीं रहा, लेकिन पाकिस्तान ये करने की कोशिश कर रहा है, मैं ये कहना चाह रहा था। तो पाकिस्तान के जो कोच है माइक हेसन, उसके जहन में भी शायद यही है। अच्छी जो एक बात चली थी ना कि ऑलराउंडर जमा कर लेता है, उसने विकेट कीपिंग का भी कहा, कुछ खास प्लेयर्स बात सुने, 2 किस्म के रोड है। क्या 2 किस्म के रोड है? मिसाल दे रहा हूँ, रोड 2 रोड है, एक सीधे हाथ पे जा रहा है, उल्टे हाथ पे जा रहा है। उल्टे हाथ वाला दोनों रोड एक ही रास्ते पे जाते हैं, सही है। ये ऐसी में बात करते करते एक मिसाल मेरे जहन में, एक ही रास्ते पे जाते हैं, एक ही राउंड अबाउट पे जाते हैं। साफ रोड पे जाएंगे या खड्डे वाले रोड पे जाएंगे? कितनी देर में पहुंचेंगे अगर खड्डे वाली रोड पे जाएंगे? तो वक्त की बात है, अगर सुन तो लें, कितनी देर में पहुंचेंगे? थोड़ा देर से पहुंचेंगे। ठीक है, अगर वही साफ रोड पे कोई पहली दफ़ा गाड़ी चला रहा है वो आराम से पहुंच जाएगा, और जो खड्डे वाले मुश्किल से पहुंचेगा ना। तो इसी तरीके से जब आप टीम बनाते हैं
तो आप टीम ऐसी बनाते हैं, बेशक आपने ऑलराउंडर्स खिलाने हैं, ये जो भी करना है, तो माइक ऑलराउंडर्स आप वो खिलाएं। हेसन- सुने, ऑलराउंडर्स की अगर आपने टीम बनानी तो जेन्युइन ऑलराउंडर्स वो खिलाएं जो आपको डोमेस्टिक में मुस्तकिल ऑलराउंडर की क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं, उसको आप लाएंगे तो आप क्रिकेट अच्छी खेलेंगे। इनमें कोई अगर नहीं आप क्या बोलते हैं पाकिस्तान टीम में लाके ऑलराउंडर्स बनाने की कोशिश करेंगे तो फिर नहीं, वो बहुत रोड अच्छी वाला ही बात हार होगा। ये बहुत अच्छी बात है। रोड वाला ही माइक हाल होगा हेसन- फिर। माइक हेसन आपके ख्याल में कच्चे रोड से जा रहे हैं या पक्के रोड कच्चे रोड से जा रहे हैं, कच्चे रोड से, इसका मतलब मुश्किल से जा रहा है, मुश्किल से नहीं जा रहा, मुश्किल में डाल रहा है नहीं, बच्चों को, मुश्किल में कि वो सीखें। मुश्किल में गलत डाल रहा है। आप और टीम को खराब कर रहे हैं और लड़कों पे प्रेशर डाल रहे हैं। अगर नए लड़के ला रहे हैं, उसी एक जो आप सोच रहे हैं उसी हिसाब से नया लड़का ला रहे हैं, तो आपकी टीम स्मूथ भी जाएगी, आपकी टीम जीतेगी भी, और आप जो अपना हदफ हासिल करना चाह रहे हैं आप उस तरफ भी पहुंचेंगे। टारगेट Yes. क्या जबरदस्त। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या हदफ हासिल करना चाहता है, ये तनवीर का बड़ा सवाल है। लेकिन एक और जगह भी हदफ की तलाश में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब, जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी सदर हैं, वो पहुंच चुके हैं ढाका, और उन्होंने रिसीव किया बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट अमीनुल इस्लाम ने, जो बांग्लादेश के स्पिनर हुआ करते थे। तो ऑल इज़ इन रेडीनेस, कल इजलास होगा। ये जी तस्वीर आप देख रहे हैं, मोहसिन नकवी साहब को रिसीव किया है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदर ने। तो भाई कल मीटिंग है एशियन क्रिकेट काउंसिल की, और इंडिया आ जा रहा है नहीं जा रहा इसका पता नहीं चला अभी तक। श्रीलंका, अफ़गानिस्तान, इनका अभी तक कोई ख़बर वहाँ से आई नहीं, लेकिन वहाँ पर सऊदी अरब मौजूद है, सिंगापुर मौजूद है, बांग्लादेश मौजूद है। तो मीटिंग तक करनी है भाई। मोहसिन नकवी साहब मौजूद हैं वहाँ। चेयरमैन साहब ने क्या बोला है? उन्होंने कहा मीटिंग होगी भाई, बस होगी, आना है आओ, आपने अगर जूम पे आना है जूम पे आओ। बिल्कुल सही काम है, आना आओ, नहीं तो उधर निकलो साइड। तो कहा नहीं चेयरमैन साहब ने ऐसा, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज ठीक से है लगा। ना, बस ये ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे ही करें तो सही ना, देखें आगे चल के क्या होता है। तो क्या नतीजा आपके ख्याल में निकलेगा? होना चाहिए, होगा टूर्नामेंट, होगा टूर्नामेंट। मैंने यही मैं ये बात बहुत अरसे से बोल रहा हूँ, आप इनको बेइज्जत करें, इनको हर जगह पे बेइज्जत करें कि ये देखो हर जगह पे कोई ना कोई मसला खड़ा कर देते हैं। जब पाकिस्तान इंडिया की कोई ना कोई मैचेस की, सीरीज की, इवेंट्स की बात आती है, हर जगह पे हमारी तरफ से कोई मसला ही नहीं होता, यही प्रॉब्लम करते हैं। तो इनको बेइज्जत करो दुनिया में कि देखो भाई मीटिंग है, थी ना, डिसाइड थी, क्यों नहीं आ रहे? चलो जी नहीं आ रहे, आप बांग्लादेश नहीं आना चाहते, आप पाकिस्तान से बात नहीं करना चाहते, आप तो सेकंड कंट्री आपकी बांग्लादेश हो गया, आप उससे ही बात नहीं करना चाहते, तो आप आ जाए, स्काइप पे आ जाए। स्काइप पे नहीं, और बहुत सी वो हैं, आप उन पे आ जाए, जूम पे आ जाए, जैसे जो चेयरमैन मर्जी साहब जिस ने पे आना, शिरकत आपका जो दिल है, कोई नई चीज डाउनलोड कर लो, उस पे आ जाओ बस, तो आपको लग रहा है शक्ल दिखा दो अपनी। श्रीलंका और अफगानिस्तान किस तरफ होंगे, आपका क्या ख्याल है? देखिए श्रीलंका और अफगानिस्तान अगर इनकी तरफ जाना चाहते हैं तो एक चीज़ क्लियर नज़र आएगी, तो भाई पैसा तो आप जाना चाहते हैं, वरना क्रिकेट के हिसाब से देखा जाए, ठीक है, जेन्युइन मेरिट उस हिसाब से देखा जाए, तो फिर आपको तो पाकिस्तान की तरफ आना चाहिए। जब एक मीटिंग है तो क्यों आप उनकी तरफ जा रहे हैं? उल्टा आप उनको बोलेंगे भाई आप हमें क्यों खराब कर रहे हैं, आप खुद गलत काम कर रहे हैं। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। बिल्कुल ऐसे ही है ना, प्रॉब्लम ये है। लेकिन सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि उनकी जो लीग है ना, वहाँ जो ये मिलता है ना, बस उसकी वजह पैसा से। ऐसे कह रहे हैं आप जैसे गलत पैसा मिलता है। नहीं, गलत पैसा मतलब पैसा बहुत है, देखिए इसमें बहुत पैसा। ये मेरा कहने का मतलब गलत पैसा नहीं था, ये मेरा कहने का मतलब था क्रिकेटर को पैसा इतना ज्यादा मिलता है कि उनकी समझ से बाहर है। मतलब उनकी लीग के प्लेयर बिल्कुल, मतलब इतने करोड़ डॉलर्स में जाते हैं, खैर वो जाते होंगे, लेकिन इस लीग की अगर आपने बात की तो सऊदी अरब में इस लीग की बोली लगी थी, मतलब ऑक्शन सऊदी अरब में हुआ था। तो क्या सऊदी अरब भी आपको इंडिया की तरफ जाता हुआ दिख रहा है? सऊदी अरब के मौजूद हैं वहाँ पर तारिक बिन ज़ियाद साहब जो चीफ एग्जीक्यूटिव है। बिल्कुल। अरे ऐसा नहीं करो यार, जो भाई सीधी बात है, पैसे की गेम है, जो ज्यादा पैसा फेंकेगा लोग उसकी वैसे तरफ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के काफ़ी लोग फैले अच्छा हुए मुझे हैं। एक बात बताएं, सऊदीया में मिसाल के तौर पर 8 टीमें होती हैं, एक मिसाल दे रहा हूँ, 8 टीमें किस लीग में? मिसाल भाई 8 टीमें आ जाती हैं लीग में, ठीक है, उन 8 टीम में से 5-6 इंडियंस ले लें तो क्या होगा फिर? वो तो सऊदीया में क्या, यूएई में भी इंडियन ज्यादा हैं, क्या अमेरिका में होगा? भी फिर किसकी पावर हो गई? अमेरिका में भी ज्यादा हैं। किसकी पावर होगी? भाई जो पैसा ला रहा है उसकी पावर होगी, खत्म, इसमें कोई शक की बात ही नहीं खत्म। है। हम लेकिन मोहसिन नकवी साहब के स्टैंड को तो मैं सपोर्ट करता हूं। नहीं वो यार सही आप है। पहुंचे हैं, इसका मतलब है आपने स्टेटमेंट दे दिया। देखिए मैं आपको चीज भाई बताऊं, मैं आ गया हूँ, देखिए और बांग्लादेश के हक में उन्होंने जाके बयान भी दे दिया कि बांग्लादेश को अगली सदारत मिलेगी और बहुत सारी बातें उन्होंने की। बिल्कुल। हम जो आप ये एशिया कप या हाइब्रिड की हमने जो बात की थी, हम इस तरफ तो बहुत सही गए, बहुत अच्छे जा रहे हैं, लेकिन मेरी ये भी रिक्वेस्ट है कि फाइनेंशियली भी थोड़ा सा अपने आप को तगड़ा करें, फाइनेंशियली तगड़ा करें। तो वो कैसे करें? पीएसएल के अलावा कोई और चीज़ है? बस ये करें, अब कैसे करें अब हमें तो नहीं पता। टीम मजीद आनी है, उसके ऊपर भी अभी
बातचीत चल रही है लाएं, देखें और अगली पीएसएल और आईपीएल फिर साथ होंगी। देखिए फाइनेंशियल तगड़ा पता कैसे होता है, स्पॉन्सर पकड़ें, जितने ज़्यादा स्पॉन्सर पकड़ें, बाहर के लोगों से बात करें, सिर्फ पाकिस्तान में जो स्पॉन्सर उनसे नहीं पकड़ें, उनकी बात ना करें, बाहर के लोगों से भी बात करें, स्पॉन्सर लाओ स्पॉन्सर लाओ। जितना आप स्पॉन्सर लाएंगे, जितना आपके टूर्नामेंट के अंदर स्पॉन्सर होगा, जितने ज़्यादा स्पॉन्सर आपकी फ्रेंचाइज के पास होंगे, आपके शर्ट्स के ऊपर होंगे, जितने ज़्यादा लोगोज लगे होंगे, उतना ज़्यादा पैसा आएगा, उतनी ज़्यादा वैल्यू बनेगी आपकी। चलें जी, पैसा वैल्यू सब कुछ है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सामने ये चैलेंज है कि एसीसी की मीटिंग में कल पाकिस्तान क्या करता है। मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफ़िज़।